You would say that they should use the scale in their geometry box and solve this problem. Yes, of course. अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है ना, उससे भी मेजर कर सकते हैं. इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मेजरमेंट की, बिल्कुल हो सकती है. बुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे यूज टू मेजर डिस्टेंसेस बिफोर सच स्ट्रेंथ स्केल वर मेड. जब ये ऐसे स्केल नहीं बने थे तब कैसे मेजरमेंट किया जाता था पहली, और बूजो ने ये भी सीखा. एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस. अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो क्या करते थे, डिफरेंट मेथड्स उन्होंने सीखे, है ना, उनको करने का ट्राई भी किया. देखिए, पहले गिल्ली और डंडा से उन्होंने मेज़र किया, फिर उन्होंने स्ट्रिंग की हेल्प ली, है ना. बट आजकल के टाइम में स्केल भी तो यूज़ कर ही सकते थे, लेकिन उन्होंने नई चीज़ों को सीखा, डिफरेंट मैथड को सीखा. देर आर सो मेनी ओकेजन वैन वी केम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस. बहुत सारे ओकेजन्स हैं डिफरेंट टाइप के, है ना, कि जब हम किसी भी लेंथ को, किसी की डिस्टेंस को मेज़र करना होता है तब हम क्या करते हैं. अ टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लोथ टू नो इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. टेलर भी इंची टेप से, है ना, मेजरमेंट करता है. आपने देखा होगा टेलर के पास एक उनके गले में वो एक इंची टेप सा लटका रहता है ना, जिससे वो क्लॉथ का मेजरमेंट करते हैं, क्लॉथ को, लेंथ को उसकी मेज़र करते हैं, जिससे वो ये बता पाएँ कि इसमें एक कुर्ता या कोई भी कपड़ा स्टिच हो सकता है या नहीं. कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड द वेट ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर, है ना. अब आपने देखा होगा कारपेंटर के पास भी विद और हाइट को मेज़र करने के लिए कबर्ड की, जैसे उसे कबर्ड बना, लकड़ी से उसने क्या बनाना है, या तो कबर्ड बनानी है या फिर डोर बनाना है, तो उसे ये बताने के लिए कि कितनी उसे वुड की नीड होगी, है ना, उसको मेज़र करना होता है, उसकी हाइट या विद. द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ or the area of his land to know how much seeds he can sow and how much water would be needed for his crop. अब फार्मर को भी नीड होती है अपने एरिया की, अपने क्रॉपिंग लैंड की मेजरमेंट की, कि कितनी उसकी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कि उसे कितना सीड्स चाहिए सो करने के लिए, या फिर कितनी वाटर की नीड होगी उसे अपनी क्रॉप को वाटरिंग करने के लिए, वाटर प्रोवाइड कराने के लिए. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. अब आप सपोज करिए कि आपसे कहा गया है आपको आप कितने टॉल हो, आपको ये बताना है, आपकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है. यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. तब आप क्या करेंगे, तब आप मेज़र करेंगे कहाँ से, अपने हेड से अपने फीट तक को, है ना, हेड के टॉप से अपनी फीट के हील तक को आप मेज़र करेंगे, तभी आप बता पाएंगे आपकी कितनी आपकी लेंथ है, कितनी आपकी हाइट है, आप कितने टॉल हैं या आप कितने शॉर्ट हैं, है ना. हाउ लॉन्ग इज दिस क्लासरूम. अब आप यही बता सकते हैं कि ये जो रूम है, आपका जो रूम है, बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका क्लासरूम है, वो कितना बड़ा है. हाउ वाइड इज़ अ डेस्क, डेस्क कितनी बड़ी है. हाउ फार इज़ इट दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है. हाउ फार इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून कितना दूर है. ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन. इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस, है ना. टू प्लेसेस के बीच में, टू पॉइंट्स के बीच में आपको क्या बताना होगा, डिस्टेंस बताना होगा. इससे आपको क्या पता चलेगा, जब भी आप ये बताएंगे कि ये क्लासरूम कितना बड़ा है, आपका ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, आपकी डेस्क कितनी वाइड है, या फिर आपकी हाइट कितनी है, दिल्ली से लखनऊ या अर्थ से मून, इसमें आप क्या बता रहे हैं, किसी भी प्लेस की डिस्टेंस बता रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बता रहे हैं. द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ द टेबल, और दे में बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी. कोई भी दो प्लेसेस इतने पास भी हो सकते हैं कि जैसे टेबल के दो एंड, या वो पॉइंट, वो डिस्टेंस इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी लार्ज भी हो सकती है, जैसे जम्मू से कन्याकुमारी, है ना. देखिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी, जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी.